दिल्ली में भी बगदादी ब्रिगेड के आतंकवादी भारत में संस्कृति और राष्ट्रवाद के समर्थक कई हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने आपको बताया, अमेरिका में पहले चार्ली कर्क को मारा गया, वहां सर काटा गया। उधर दिल्ली में आपको बता दें, आईएसआईएस के आतंकवादियों ने भारत में हिंदूवादी नेताओं की हिट लिस्ट तैयार कर रखी थी। कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है साहब, आईएसआईएस के इस आतंकवादियों की इस हिट लिस्ट में कई हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी लोग थे। आईएसआईएस के इन आतंकवादियों की साजिश कामयाब हो जाती तो भारत में भी इस तरह का हत्याकांड आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत की बगदादी ब्रिगेड के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आईएसआईएस के लिए अपने देश से गद्दारी करने के आरोपी इन आतंकवादियों को एक तो मध्य प्रदेश से पकड़ा है, झारखंड, तेलंगाना और देश के अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया है। दिल्ली में बगदादी, हिटलिस्ट में हिंदूवादी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियां पिछले 6 महीने से इस ऑपरेशन में जुटी थी और आतंकवादियों के पैन इंडिया नेटवर्क के तार ढूंढ रही थी। बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पकड़े गए हैं ये 5 आतंकवादी हैं, केमिकल बम बनाने में माहिर आईएसआईएस के आतंकवादी। इस मॉड्यूल में करीब 40 सक्रिय सदस्य थे। 5 आतंकवादियों को हिंदूवादी नेताओं पर होने वाले इस हमले की जानकारी थी। 5 आतंकवादियों के नाम, एक है अशर दानिश, ये जो 5 आपको नजर आ रहे हैं, अशर दानिश, सूफियान अबू बकर, आफ्ताब अंसारी, हुजैफा यमन, इसके तो नाम में यमन, और 5वां है कामरान कुरैशी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जानकारी के मुताबिक बगदादी ब्रिगेड के ये 5 आतंकवादी सुसाइड जैकेट और आत्मघाती हमलावर भी तैयार कर रहे थे। कोड नेम था गजवा। ये आतंकवादी अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमलों और सरेआम हिंदूवादी नेताओं को मारने की तैयारी कर रहे थे। हिंदूवादी नेताओं को इनका पहला टारगेट था टारगेट किलिंग्स को अंजाम देना, टारगेट किलिंग। दूसरा लक्ष्य था एक जगह पर कब्जा करके उसे खिलाफत घोषित करना, वहां शरिया शासन लागू करना, फिर देश के अलग अलग जगहों पर अटैक को अंजाम देना। इनके ग्रुप मैसेज से पता चला कि ये आतंकवादी पाकिस्तान में एक आतंकी के संपर्क में थे। उसी से भारत के खिलाफ हथियार और गोला बारूद बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। खतरनाक बात यह है साहब कि आतंकवादी अपने सामाजिक जीवन में गंगा जमनी तहजीब की बातें करते थे, मिलजुल कर रहने की बातें करते थे, संविधान के हिसाब से चलने की बातें करते थे, लेकिन देश के अंदर देश में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। मैं कह रहा हूं 5 तो पकड़े गए हैं। इनके जैसे सोचिए कितने होंगे जिनकी तलाश हो रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में पता भी लगे कि देश में कितने इस तरह के आईएसआईएस के स्लीपर सेल मौजूद हैं। कर रहा हूं, पाक हैंडलर बैग पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश का कनेक्शन भारत के भगोड़े आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जाकिर नाइक से भी है। कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक भगोड़ा जाकिर नायक से भी है। जाकिर नायक आतंकी तकरीरें करने वाला, आतंकियों को बनाने वाला जाकिर नायक। ये तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में कई पार्टियों का बड़ा चहेता था, दुलारा था। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को इसने चंदा दिया, इसकी भी जांच कहीं कहीं हो रही है, वो भी आरोप लगते हैं। यूपीए सरकार में इसे ट्रीटमेंट, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। मलेशिया में छिपा हुआ है जाकिर नाइक भगोड़ा कट्टरपंथी। पकड़े गए आईएसआईएस आतंकवादियों में से एक कामरान कुरैशी ने क्या बताया कि वो जाकिर नाइक के वीडियो देखकर आतंकी बना। जाकिर नाइक की वीडियो से ही उसका ब्रेन वॉश हुआ। ये वीडियो उसे गजवाए हिंद के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिलते थे, जिस ग्रुप को झारखंड के बोकारो का रहने वाला अशहर दानिश नाम का आतंकी चलाता था। ये लोग जाकिर नाइक के वीडियो देखते थे और वहां से इनका ब्रेन वॉश हुआ, ये आतंकी बने। जाकिर नाइक, इस जाकिर नाइक पर राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देने का आरोप है, उसकी भी जांच अलग से हो रही है। इस ग्रुप का मास्टरमाइंड ये था, सोचिए ये भारत से बाहर है,
तो ये आतंकी अपनी तकरीरों के जरिए आतंकी बनाने की हिम्मत रखता है। जब ये भारत में होगा तो इसने क्या क्या किया होगा। आशर दानिश पाकिस्तानी हैंडलर के डायरेक्शन पर चल रहे टेरर मॉड्यूल का हेड था। उसने खुद के लिए सीईओ और प्रोफेसर जैसे नाम रखे थे। हालांकि अब ये पकड़ा गया और ये खुलासा एक तरीके से हो चुका है कि हिंदूवादी नेता उसके निशाने पर थे।